नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने एक घटना आप सभी के समक्ष व्यक्त की थी कि एक दो सास बहुएं हंसते हंसते जाती हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से रूटीन चेकअप करा कर वो वापस आ रही होती, तभी उनको दो व्यक्ति मिलते हैं और बोलते हैं कि मैडम, मुझे 500 के नोटों की 2 गड्डी मिली है और मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बाहर का रहने वाला हूँ। तो आप ऐसा करिए कि ये जो आधी नोटों गड्डी आप ले लीजिए, आधे रुपए मैं ले लूँ। अगर यहाँ पर किसी को पता चल गया कि मुझे गड्डी मिली है, तो किसी ने पुलिस को कंप्लेन कर दी तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। इस वजह से ऐसा करिए। तो दोनों पहले तो सास बहुएं मना करती हैं उनकी बात सुनने के लिए, लेकिन दोनों ने जब लालच दिया तो वो दोनों राजी हो जाती है सास। ये घटना ग्वालियर की थी और उसमें दोनों सास बहुओं से बोलते हैं कि हम ऐसे आपको रुपए नहीं देंगे, आप अपने जो आपने कानों के मंगलसूत्र जो पहन रखे थे सोने के आभूषण, उसने बोला कि वो आप उसमें डाल दीजिए रूमाल में, फिर मैं आपको इसी में गड्डी रख दूंगा। उसने क्या किया, वैसे ही वो गड्डी रख दी रूमाल की, और रखने के बाद बोले कि इसको घर पर खोलना जाके। जैसे ही सास बहू में दोनों जाती हैं घर पे, उस रूमाल की गड्डी को खोलती हैं तो वो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस रूमाल में कंकड़ और पत्थर थे, जो उनके मंगलसूत्र थे, जो अंगूठी थी, जो कानों के थे, उसकी जगह कंकड़ और पत्थर थे, और जो नोटों की गड्डी थी वो ओनली कागज की रद्दी थी। तो दोनों सास बहुएं रोने लगती हैं। उसके बाद में थाने जाती हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरियां सुनी। ऐसी आज आपके समक्ष में सच्ची स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि ये दीदी सुनाएंगी। इनकी जो घर की जो स्टोरी है वो आपको बताएंगी। नमस्कार दीदी, बताइएगा थोड़ा सा क्या घटना घटी थी। हमारे देवर की लड़की की शादी थी। थोड़ा सा तेज, आवाज़ तेज। हमारे देवर की लड़की की शादी थी। हाँ, तो हमारी ननद जा रही थी यहाँ मीठापुर से निकली। मीठापुर दिल्ली। हाँ, दिल्ली। हाँ। मीठापुर से निकली बदरपुर स्टैंड पर आई। तो वहाँ खड़ी रही काफ़ी देर, बस का इंतज़ार करती रही। अच्छा। बस का इंतज़ार करते तो 2-4 लड़की वहाँ थी। अच्छा। हाँ, 2-4 लड़के थे। तो बोलने लगे कि आप कहाँ जाओगी, कहीं कि मैं तो कहीं उत्तम नगर जाऊँगी। उन्होंने बोल दी कि मैं उत्तम नगर जाऊंगी। उत्तम नगर जाऊँगी। तो वो लड़के थे 2-4, तो वो भी बोलने लगे कि आंटी मैं भी जाऊँगा वो उधर ही कहीं। अच्छा। कि आपको चलना है तो चलो, तो मैं ऑटो कर लूँगी। अच्छा, उस लड़के ने बोला कि मैं भी चलूंगा। हाँ, तो ऑटो करना। ऑटो करना तो चलो वहाँ तक छोड़ देंगे आपको। अच्छा, उन लड़कों ने बोला कि छोड़ देंगे वहाँ पे। हाँ। तो ऐसी मतलब आ गई वो भी बातन में। हाँ। उनको क्या पता था कि अकेली आ रही थी। अकेली आ रही थी। अच्छा। हाँ, तो बोले कि ये चीज़ वक्त पहना बंटी, चीज़ वक्त पहन रखी है आपने, कि इसको उतार लो गई। अच्छा, जो उन्होंने जो शादी में जो गहने सोने के जो जेवर पहन रखे हाँ। थे, तो कानों के क्या क्या पहन रखा था उन्होंने? झुमकी, लर, अंगूठी, ये अच्छा। पजे, मोबाइल, पैसे भी थे। अच्छा। इतनी मतलब सब कुछ था उनके पास। तो हमने उतार के पर्स में रख लिया। अच्छा। पर्स में रख लिया और बस पता नहीं क्या रूमाल सब उसने मतलब हिला दिया। अच्छा। तो उनको थोड़ी सी बेहोशी सी आ गई। ओके। हाँ, बेहोशी सी आ गई। तो इधर अपोलो पड़ता हॉस्पिटल। हाँ। तो उधर ही आके उसने पुल के नीचे उसने उनको डाल दिया। पुल के नीचे डाल दिया वहाँ पर। डाल दिया। जो चीज़ वक्त थी वो सारी चीज़ वक्त उन्होंने दे दी और उनको नीचे डाल के और बस चले गए। तो लोग बाग निकल रहे थे रास्ते में, निकल रहे थे। तो देखा कि ये तो लेडीज कहीं मतलब कपड़े अपने पहने नहीं, तो कहीं अकेली ऐसा क्या हो गया, ये यहाँ पड़ी है। तो मतलब 1-2 लेडीज और आई, तो उन्होंने पानी वानी डाला। तो बैग देखा तो उनके बैग में एक मोबाइल था। अच्छा। मोबाइल खाली बच गया था। तो मोबाइल से फिर हमने नंबर निकाला। पहली बात तो मोबाइल भी नहीं दे रही थी वो। अच्छा। हाँ, उनकी बुद्धि मतलब पता नहीं कैसी हो गई। अच्छा। हाँ, तो मोबाइल भी नहीं दे रही थी। तो फिर बोला कि दो की मोबाइल की उसमें नंबर होगा, बात करें तुम्हारी, बुलाएं। अच्छा, जब लोग वहाँ पर आए वो पड़ी हुई हाँ। थी, उन्होंने पानी आनी डाला पानी डाला, महिलाओं उसमें की, कौन है क्या है, तो फिर वो मोबाइल उन्होंने देखा बैग में क्या है आखिर क्या, नहीं तो मोबाइल निकला उनके फिर। मोबाइल निकला। हाँ। और बाकी के रुपया चीज़ बात रुपए और जेवर सब कुछ गायब था। जब फिर पुलिस को खोल दिया, कंप्लेंट करी, पुलिस वालों ने भी छानबीन करी, नहीं, कुछ नहीं पता चला। अच्छा, आपको कैसे पता चला ये जो घटना हुई फिर? घटना ये हुई कि मैंने वहाँ से जहाँ देवर की घर
किया अच्छा। कि मतलब इतने बजे निकली, 1 बजे 5 बज गई, अभी तक नहीं आई। अच्छा। हाँ, जब मैंने फ़ोन किया, जब मैंने उठाया फ़ोन तो मैं रोने लगी कि भाई मैं तो लुट गई मैं तो। अरे हाँ, तो रोने पड़ी, फिर भी उनकी आवाज़ मतलब कुछ उसके मुँह से निकली ही नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि वहाँ पर उस समय जब वो अकेली पड़ी थी घबराहट भी होगी घबरा होगी, गई मैं कस के। क्या उनको सुंघा दिया नशीला हाँ। पदार्थ जिससे वो बेहोश उस पुल के नीचे पड़ी हुई थी। हाँ, जो और लोगों ने जब उनको देखा तो उनके ऊपर पानी डाला और फिर जाके उनको होश आया। हाँ। और तभी ये सिस्टर का वहाँ फोन पहुँच जाता है कि दीदी, उन्हें जैसे ही कॉल किया तो वो रोने लग जाती हैं हाँ, कि मैं लुट गई, मैं लुट गई, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। क्योंकि इतना सारा जेवर इस महंगाई के ज़माने में फ्रेंड्स सोना बनवाना कितना कठिन हो गया है। और कानों की झुमकी, पुराने ज़माने की झुमकियाँ और सारी भारी चीज़ें थी, मंगलसूत्र, चैन, अंगूठी, पैरों की पायल, पैसे भी थे। पैसे भी शादी में, क्योंकि जो कि शादी में भाई के लड़के की शादी मतलब भतीजे की शादी में जा रही थी, भतीजी की शादी में। हाँ, शादी में जा रहे, फिर भी वहाँ भी नहीं पहुँच पाए। और फिर वो गई नहीं। हाँ, नहीं गई, फिर वो वापस आ गई, फिर वो छानबीन करी, पुलिस आ गई, देखा वाली करी, फिर लेकिन पता कुछ नहीं चल पाया। अगर सीसीटीवी कैमरे अगर खंगाले जाते कि उस बस स्टॉप पे जहाँ से ऑटो किया गया आखिर किसके साथ में। पता तो वैसे बहुत किया लड़कों ने उनके ने, हाँ। लेकिन कुछ नहीं छानबीन हो नहीं पाई, कुछ नहीं पता कर पाया। तो फ्रेंड्स, ये जो सच्ची घटना जैसे कि सिस्टर ने, सच बात है ये आप इन्होंने बताई, ऐसे ही बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मेरी बहन के साथ में ऐसी घटना घटी, इनकी जो ननद है उनके साथ में ये जो घटना घटी है। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको ओनली बस केवल जागरूक करना है कि मेरी बहनों, अगर आप अकेले सफ़र करती हैं तो प्लीज़ ये जो सोने के गहने जो आप पहन के निकलती हैं कि लोगों को लगेगा कि हाँ हम कितने सुंदर लग रहे हैं, या आभूषण पहन के सोने की अंगूठियां हैं, कानों के हैं, गले में चैन, मंगलसूत्र, ये जो भारी भारी आप सोने के आइटम पहन के निकलती, इनको मत पहनिएगा। अकेले सफ़र करें तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से परहेज करिएगा। और शादी है, शादी में जाइएगा, खूब पहनिएगा, लेकिन रास्ते में जब भी आप सफ़र करें तो इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखें। शादी में जाइए, जो आपको पहनना है पहनिए, लेकिन रास्ते में और रास्ते में हमेशा जब भी आप अकेले सफ़र करें सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी की भी बातों में ना आए ताकि आपको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। अब जैसे कि सिस्टर ने बताया, इनकी ननद के साथ में जो घटना हुई, ये घटना से वो इतनी ज़्यादा आहत हो गई कि फिर वो जहाँ शादी में, भतीजी की शादी में जा रही थी, वो शादी में भी नहीं पहुंच पाई, फिर उनको वापस घर लौटना पड़ा। इतना ज़्यादा, क्योंकि जो सुंघा दिया था उनको, उससे वो बेहोश हो गई। और जैसे कि बताया कि जब फ़ोन किया तो वो दूसरा कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस इतना ही बोल रही थी कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। तो बस यही कहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि आप क्या कहना चाहेंगे सिस्टर, आप बताइए, क्योंकि आपने उनको देखा आपके सामने जब वो आए। मतलब निकलना नहीं चाहिए घर से, अकेले नहीं निकलना चाहिए, और चीज़ बर्तन इतना पहन के निकलना नहीं चाहिए। अगर निकलना है बाहर, तो किसी के साथ में लेकर चलो, नहीं अपनी गाड़ी खुद की बुक कर लो। अगर जेवर पहन के निकलना है, पहन के जाना है तो अपनी खुद की गाड़ी करो और जाओ, तभी जाओ। नहीं तो हाँ। मैं तो बस यही कहूँगी, खूब अकेले निकलो, लेकिन सावधान और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। किसी की बातों में नहीं आना है, और जब भी निकलो हमेशा घर से मास्क लगा के निकलो, दुपट्टा बांध के निकलो, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको, आपके बाजू से भी अगर निकल के जाए तो वो कुछ भी, आजकल के अगर रूमाल में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ हिला देते हैं, रूमाल को ऐसे सामने से आप निकल गए तो सामने से उन्होंने ऐसे कर दिया, आपको नहीं पता चला और आप बेहोश हो जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपके साथ में क्या हो रहा है। तो जब भी अकेले निकले, मुझे लगता है सिर्फ मुंह पर ये दुपट्टा बांध के जरूर निकले, या तो मास्क लगा लें, ताकि ऐसी चीज़ों के आप शिकार ना हो पाए। वैसे भी हमेशा निकलती थी चुन्नी बांध के। अच्छा, उस दिन ऐसा हुआ कि ऐसे ही निकल गई। शादी में जा रही थी, उन्हें लगा होगा कि थोड़ी दूर की दूरी है, दिल्ली की दिल्ली में ही जाना था, तो दिल्ली के दिल्ली में ही जाना था, तो उन्हें लगा होगा कि अरे कोई बात नहीं होगा, क्योंकि कुछ मतलब पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कोई नहीं सोचता है जब घर से निकलती कि कभी कोई ऐसी घटना भी घट जाती, लेकिन जब घटना घट जाती है तो हमें बहुत बड़ा सीख देकर जाती है। तो ये जो सिस्टर ने बताई, ये इनके घर की सच्ची कहानी, ये घटनाक्रम सुनाने को उद्देश्य आपको जागरूक करना है कि अपनी बहन और बेटियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और उनको ज़रूर सुनाइएगा
कि कभी भी निकलें अकेले तो सावधान और सतर्क होकर निकलें, दुपट्टा बांध के निकलें और किसी की बातों में ना आए। जैसे कि सिस्टर ने बताया, उनकी ननद जब बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही थी, बस नहीं आई, लेट हो रही थी, तो कुछ लोग लड़के आते हैं और बोलते हैं कि आपको कहाँ जाना, उन्होंने बता दिया हमें यहाँ जाना है। तो लड़कों ने बोला कि हमें भी यहाँ जाना है, तो बोले कि चलिए आप भी चलिए इस ऑटो में, हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। और वो लड़के साथ में तो चलते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो दुर्घटना घटित कर देते हैं। उनके जो जेवर थे वो सारे कुछ ले लेते हैं, उनके जो पैसे थे वो भी ले लेते हैं और वहाँ से उनको पुल के नीचे ही छोड़कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस कंप्लेंट भी कराई गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मेरी बहनों, बस यही कहना चाहूँगी, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में भूल के भी नहीं पड़ना है। अगर कोई झांसा भी देता है कि नहीं ऐसे नहीं कर, बोले नहीं, कभी भी किसी के चक्कर में भूल करनी है। जिस रास्ते से आप जा रहे हो उसी रास्ते से जाओ, कभी रास्ता बदलने की कोशिश मत करो जब आप अकेले हो। तो फ्रेंड्स, आपके क्या कमेंट है, कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे।